ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6। स्टेटमेंट इज व्हाट आर द डिमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन द फार्मूला f इज इक्विवेलेंट टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, डेट इज f इज इक्विवेलेंट टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है और ये किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली ये जो है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो हमारे पास इक्वल आ जाता है और साथ ही साथ हमारे पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है g, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इस न्यूमेरिकल में हमें कहा क्या गया है, हमें ये कहा गया है कि हमें इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट भी फाइंड करना है और साथ ही साथ हमें इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जो है वो डायमेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन फाइंड करने से पहले हम यहाँ पे जो है वो कुछ बातें लिख लेते हैं। तमाम जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज़ आ रही हैं उनको रीअरेंज करके सबसे पहले अगर हम g की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या आएगी, g इज इक्वलेंट टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2। ठीक है, ये हमारे पास g की वैल्यू आ गई। अब इस g की वैल्यू के लिहाज से अगर देखें तो हम डायमेंशन सेपरेटली लिख देते हैं। फोर्स की डायमेंशन हमने ये स्टडी की हुई है, डेट इज MLT-2। R जो है वो यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन जो है वो क्या होगी हमारे पास, कैपिटल L, लेकिन वैल्यू में हमारे पास यहाँ R स्क्वायर गिवन है। इसका मतलब है R स्क्वायर इज इक्वलेंट टू यहाँ पे L स्क्वायर के इक्वलेंट आ जाएगा। M जो है वो उसकी डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, कैपिटल M। इन तमाम डायमेंशंस को सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें g की डायमेंशन जो है वो मिल सकती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इस इक्वेशन में अब हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें तो क्या है, f की डायमेंशन क्या है हमारे पास, MLT-2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2। ठीक है, तो अगर m की डायमेंशन सिंगल देखें तो वो कैपिटल M है। सेम इसी तरह इस m2 की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, कैपिटल M। अब इनको मजीद क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, M L, ये L पावर 1 है और यहाँ L पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इनकी पावर हो जाएगी 8 और यहाँ आ जाएगा L क्यूब और बाकी T-2 डिवाइडेड बाय M2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मज़ीद अगर इसको हम जो है वो सॉल्व करें तो ये M2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। 1 पावर ऑलरेडी थी लेकिन इसके ऊपर जाने की वजह से M की होल पावर क्या होगी, 1 - 2 L3T-2। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, M-1 L3T-2 जो है वो हमारे पास g की डायमेंशंस जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। अब हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं g के यूनिट्स जो हैं वो क्या पॉसिबल होंगे। तो इसको रेस कर देते हैं और अब हम फाइंड करते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं g के यूनिट्स के लिए कि फोर्स के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं। तो हमें ये बात पता है कि फोर्स के यूनिट हमारे पास होते हैं न्यूटन, कैपिटल N। r इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के यूनिट हमेशा हमारे पास मीटर्स की फॉर्म में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। मास के यूनिट हमारे पास होते हैं kg की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको लिख दिया 1 kg फॉर m1 और एक और kg हम लिखेंगे फॉर मास 2। इनको सॉल्व करें तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। देन अगर हम kg स्क्वायर को जो कि नीचे डिनोमिनेटर में है उसे ऊपर लेकर जाना चाहें तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो है वो यहाँ पे यूनिट जो है वो आ जाते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.6 था। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.7 की तरफ। Numerical number 1.7 is show that the expression Vf is equivalent to Vi plus At is dimensionally correct, where Vi is the velocity at t is equivalent to 0, A is the acceleration, and Vf is the velocity at time t is equivalent to t। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि Vf is the velocity at time t। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको।